हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है इंडियन नेवी की साइड से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में से देखेंगे तो इंडियन नेवी एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंपेरेटिवली ज़्यादा मॉडर्न है और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में आत्मनिर्भर है। हमारे जो वॉरशिप्स हैं ये मैक्सिमम काफ़ी नए हैं, मॉडर्न है और खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि आप दुनिया भर में कहीं भी देखेंगे तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड में इंडियन नेवी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। चाहे यहाँ पर आप नए फ्रिगेट्स को देख लें, नए डिस्ट्रॉयर्स को देख लें, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देख लें और अब यहाँ पर नए कॉर्वेट्स को भी लिया जा रहा है। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे इंपॉर्टेंट डील्स जो हैं एयरफोर्स के लिए क्लियर करी जा सकती हैं, साइन हो सकती हैं। वहीं पर नेवी के लिए यहाँ पर 40,000 करोड़ का प्रपोजल है नए जनरेशन के कॉर्वेट्स को प्रिक्योर करने का। तो यहाँ पर सबमरीन्स ली ही जाएंगी जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडिया में बनेंगी, लेकिन सर्विस वेसल के रूप में 40,000 करोड़ का प्रपोजल है न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स का, जिसके अंतर्गत करीबन 8 कॉर्वेट्स बनने हैं और ये इंडिया में ही बनेंगे। डिज़ाइन और डेवलपमेंट इनका इंडिया में ही होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 शिपयार्ड के बीच में डिवाइड किया जाएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कि कोलकाता में है और दूसरा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो बेसिकली ये कॉर्वेट्स जो हैं ये फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर से साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन पंच अच्छा पैक करते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं ये स्पेसिफिकली कॉर्वेट्स की कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल कॉर्वेट होने वाले हैं। तो मात्र 3000 टन के अराउंड इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इनकी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी हो गई, एंटी सरफेस कैपेबिलिटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होने वाली है। तो ये अपने आप में कहा जाता है कि ब्रह्मोस कैरी करेंगे जो कि अराउंड 8 के नंबर में हो सकती है। ये सिमिलर नंबर है जितने नंबर में हमारी फ्रिगेट्स ब्रह्मोस कैरी करती हैं। साथ में यहाँ पर बराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे और उनको सपोर्ट करने के लिए एडवांस AES से रडार भी होंगे। अब ये बेल के एक्सपैंड AES रडार हो सकते हैं या फिर जो MF स्टार रडार हमारे दूसरे वॉरशिप्स में लग रहा है उसी का एक वेरिएंट यहाँ पर लग सकता है जो कि साइज़ में छोटा हो। बाकी अगर आप इनका डिज़ाइन देखेंगे तो ये काफ़ी स्टेल्दी है, यानी कि इनकी विजिबिलिटी भी कम रहेगी और आपको यहाँ पर डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट मिलेंगे कोलकाता क्लास से, विशाखापट्टनम क्लास से होते हुए नीलगिरी क्लास में और अब यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, और इससे बेटर आपको प्रोजेक्ट 18 मिलेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर इवोल्यूशन चल रहा है वैसे वैसे डिज़ाइन और ज़्यादा स्टेल्दी होते चला जा रहा है और बेहतर होते चला जा रहा है। तो कॉर्वेट के हिसाब से सिग्निफिकेंट फायर पावर होगी। 3000 टन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली कई कंट्रीज़ में फ्रिगेट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये ऑलमोस्ट फ्रिगेट की फायर पावर के साथ भी आएंगी। साथ में ऑटोमेशन को और बढ़ाया जाएगा जिसकी वजह से क्रू रिक्वायरमेंट कम होगी और इस रीजन में जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके लिए ये परफेक्ट वेसल रहेगा। बाकी पावर प्रोजेक्शन के लिए भी ये एक अच्छा वेसल होने वाला है। साथ में ये हेलीकॉप्टर भी कैरी करेगा। अब यहाँ पर हैंगर होगा ऐसा लग नहीं रहा है, पर हेलीकॉप्टर के होने का मतलब ये है कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो भी सिग्निफिकेंटली आप इम्प्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। तो CCS अप्रूवल मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और ये मानकर चला जा रहा है कि पहला वेसल जो है ये 2030 के अराउंड इंडक्ट हो सकता है। उसके बाद जो शिप्स हैं ये सब्सिक्वेंट ईयर्स में डिलीवर होंगे, जिस तरीके से आपने विशाखापट्टनम क्लास और नीलगिरी क्लास का इंडक्शन देखा है। तो अगर आप इंडियन नेवी की कॉर्वेट फ्लीट को देखेंगे तो कई हमारे पास नई कॉर्वेट्स भी हैं जैसे कि कमोर्था क्लास की हो गई जो कि स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हैं, और कई पुरानी है जैसे कि वीर क्लास हो गई, खुखरी क्लास हो गई, कोरा क्लासेस हो गई। तो इनको रिटायर करने के लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स चाहिए और ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स होंगी इनमें कई सिमिलैरिटीज़ भी होंगी जो कि हमारे मॉडर्न वॉरशिप्स के साथ हैं। चाहे आप नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स देख लें, चाहे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स देख लें, तो जो आर्मामेंट है वो सिमिलर आपको दिखाई देगा। साथ में जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी मिलेगी, स्पेशली फ्रिगेट्स के साथ। तो लाइकली ये भी 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब्स के साथ आएंगे और मेन गन आपकी 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन माउंट होगी जिसको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये नए वॉरशिप्स लीन लीथल दोनों होने वाले हैं। यहाँ पर मैन पावर भी कम होगी लेकिन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलेगा। खासकर अगर आप कमोर्था क्लास से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में फायर पावर यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी और ये ट्रू सेंस में मल्टी रोल फ्रिगेट्स होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।